कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं एक डोडो नाम के रंगीले व्यक्ति को, जो यूनिवर्सिटी में फ्रेंच का लेक्चरर होता है। फिर हमें डोडो को अकेली तन्हाई में दिखाया जाता है, जो अपनी डार्लिंग लाइबेरिया की फ़ोटो देख रहा होता है और उसके फ़ोटो को देखते हुए उसके साथ बिस्तर पर बिताए गए दिनों को याद कर रहा होता है। रियलिटी में लाइबेरिया इसे इसके गुप्त रोग के कारण छोड़ कर चली जाती है, लेकिन डोडो लाइबेरिया से बहुत प्यार करता है और उसे फ़ोन करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइबेरिया डोडो से मिलने रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और डोडो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं रहूंगी जब तक कि तुम्हारे डैड के ऊपर वाले फ्लैट में मुझे एंट्री नहीं मिल जाती। समझ रहे हो? इसके बाद डोडो लाइबेरिया से कहता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने डैड के दबाते हुए मतलब कि पैर दबाते हुए तुम्हारे लिए उनके ऊपर वाले माले के बारे में बात करूँगा। इसके बाद डोडो अपने डैड के पास गर्मा गर्म चाय लेकर जाता है। उनसे कहता है कि लाइबेरिया इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप उसे अपने ऊपर जगह नहीं दे देते। इतने में डोडो के डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास रहें। बकाया मेरा ऊपर वाला फ्लैट तो बस उसका ही है, वो जब चाहे तब आकर रह सकती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डोडो अपने क्लास में सबको दे रहा होता है, मतलब कि लेक्चर दे रहा होता है। वहीं एक छपरिया नाम की लड़की लगातार डोडो को ही देख रही होती है। इसका नाम छपरिया इसलिए होता है क्योंकि इसके सिर पर एक बहुत बड़ा बालों का छप्पर होता है। अब डोडो अपने घर के लिए निकलने लगता है कि तभी छपरिया डोडो से अपने घर तक के लिए लिफ्ट मांगती है। डोडो समझ जाता है या तो दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है। फिर भी डोडो उसे लिफ्ट दे देता है और ख्याली पुलाव पकाने लगता है। फिर डोडो छपरिया के साथ उसके घर तक जाता है। घर पहुँचने पर छपरिया डोडो से कहती है कि क्या तुम मेरी कुछ हॉट फोटो खींच सकते हो। इस पर डोडो मान जाता है क्योंकि डोडो की थरक 420 पे चरम पर थी। इसके बाद डोडो घर जाता है और छपरिया के फोटोज़ को देखने लगता है और अपनी वाइफ लाइबेरिया को याद करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि डोडो को लाइबेरिया का फ़ोन आता है, जो डोडो को मूवी देखने के लिए बुला रही होती है। इसके बाद डोडो जोश में अपना सारा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करके थिएटर पहुँच जाता है। इसके बाद हम डोडो और लाइबेरिया को एक साथ थिएटर में देखते हैं। डोडो लाइबेरिया से एक बार फिर अपनी सूखी ज़िंदगी में पानी लाने और अपने कमज़ोर नुन्नू को पुख्ता रगड़ के साथ हिलाने के लिए बोलता है, जिस पर लाइबेरिया कहती है कि ऐसी बात हमारे बीच कभी ना हो पाई, इसलिए हमारी हो गई जुदाई और तू कहीं और जाकर रगड़वा, अभी मैं करा रही हूँ अपने आशिक से अपनी खुदाई। कुछ बात समझ आई? इस बात पर डोडो लाइबेरिया से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अपनी खुदाई या फिर मुझसे प्यार वाली दवाई। जिस पर लाइबेरिया कहती है कि समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, प्यार की खुदाई। अबे साले, तभी मेरा माफ करना गुस्से। फिर अगली सुबह डोडो अपने किचन में होता है कि तभी एक लड़की डोडो को बताती है कि मैंने किसी जानी पहचानी लड़की को तुम्हारे डैड के रूम से बाहर जाते हुए देखा है। इस पर डोडो उस लड़की से कहता है कौन थी वो लड़की, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेते कि वह लड़की कौन है, क्योंकि उस लड़की के पास फ्लैट की चाबी थी और इस फ्लैट की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे डैड और आखिर में तुम्हारी बीवी लाइबेरिया के पास है। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। इतनी बात सुनकर डोडो बौखला जाता है और वह समझ जाता है कि लाइबेरिया जिस शख्स के साथ संबंध बनाती है वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हैं और शायद यही वजह थी कि लाइबेरिया उसके घर आने के लिए उसके ऊपर का फ्लैट मांग रही थी। फिर डोडो लाइबेरिया को आखिरी बार मिलने को बुलाता है और कहता है कि तुम जिस आदमी की खुदाई के किस्से मुझे बता रही थी वो मेरे डैड ही हैं। इतना सुनने के बाद लाइबेरिया समझ जाती है कि डोडो समझ चुका है कि उसके और उसके डैड के साथ उसके नाजायज़ संबंध है, इसलिए वह डोडो के सारे सवालों का जवाब ओ या में दे देती है। फिर डोडो उससे कहता है कि यह सब कब शुरू हुआ था। तब लाइबेरिया डोडो को बताती है कि जब हमारी शादी होने वाली थी तब मैं कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी तुम्हारे डैड ने मेरे कमरे में आकर मेरे साथ खुदाई का प्रोसेस शुरू कर दिया। तब से आज तक मैं तुम्हारे डैड के साथ लगी हुई हूँ, क्योंकि तुम मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो मुझे तुम्हारे डैड से मिल रहा था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, पर मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। लाइबेरिया फिर कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम, मैं और तुम्हारे डैड हम तीनों एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि मुझे प्यार के साथ साथ शारीरिक संबंध भी चाहिए। तो प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। चूँकि डोडो लाइबेरिया से प्यार करता था इसलिए वह उसकी इस बात पर राजी हो जाता है और कहानी को यहीं पर खल्लास कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें लगातार यही शिक्षा मिल रही है कि हमेशा अपनी मर्दाना ताकत पुख्ता रखें।